दोस्तों, आज मुझे लगता है कि राहुल गांधी को सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी का शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि आज जो मैं खबर दिखाऊंगा उसके बाद भी आप भी यही कहेंगे कि हां, एक थैंक यू तो बनता है। क्योंकि जब राहुल गांधी ने हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वोट चोरी पार्ट 2 के कई दावे पेश किए। इन दावों की जांच करनी थी किसे? चुनाव आयोग को, चुनाव आयुक्त को। जांच बिठाकर यह तय करना था कि क्या वाकई राहुल गांधी ने जो बात कही है वो सच है या नहीं। लेकिन उसके सबूत किसी और ने नहीं, बल्कि बीजेपी के छात्र संगठन एबीवीपी ने वीडियो के साथ सबके सामने रख दिए कि हां, जो आरोप राहुल गांधी लगा रहे हैं दरअसल वो आरोप नहीं है, वो सच्चे दावे हैं। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, आज खबर देखिएगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी में छात्र संघ का चुनाव चल रहा है। इस चुनाव के दौरान चेहरे पर पहले से ही सफेद पताका लहरा रही थी एबीवीपी के, ऐसा दावा किया जा रहा था। क्या पहले से ही उन्हें परिणाम पता था कि देश के अंदर कितना डंका बज रहा है डंका पति का? और यही एक वजह है जिसके चलते कुछ ऐसे वीडियो सामने निकल कर आ गए जहां ईवीएम से न केवल छेड़खानी हो रही है बल्कि वह तमाशा भी हुआ है। आज एक एक खबर जरा देखते चलिएगा, समझ जाएंगे राहुल गांधी ने मात्र 2 घंटे पहले जो आरोप लगाए उसे कैसे बीजेपी के छात्र संगठन एबीवीपी ने सबूत के साथ सामने रख दिया। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं नेशन 360। सबसे पहले एक वीडियो आपको दिखाने जा रहा हूं। इस वीडियो को जरा गौर से देखते चलिएगा। इस वीडियो में आपको कई चीजें नजर आएंगी, कैसे किया जा रहा है, कैसे किया नहीं जा रहा। अब देखिए आराम से छेड़खानी का ये वीडियो पूरा, कैसे छेड़खानी न केवल हो रही है बल्कि ईवीएम के साथ मौज मस्ती की जा रही है। देखिए ये बताया गया है पूरा। तो इसमें दावा है कि एबीवीपी का और डीयू प्रशासन साथ मिलकर ईवीएम से छेड़खानी कर रहे हैं। यह दावा कहां से निकल कर आया? एनएसयूआई ने साफ साफ बताया इस वीडियो के जरिए कि एक वीडियो सामने आई है, एबीवीपी डीयू प्रशासन के साथ मिलकर ईवीएम से छेड़खानी कर रहे हैं। डीयू क्या है? दिल्ली यूनिवर्सिटी है। डूसू यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन का चुनाव चल रहा है। और इससे पहले के हाल ही में जो चुनाव हुए उनमें आपने बेड़ा गर्क होते हुए देख ही लिया। आप चले जाइए चाहे उत्तर प्रदेश के अंदर हुए जिला पंचायत के चुनाव, उपचुनाव में, उसमें आप देखिए, उत्तराखंड में नैनीताल वाला मसला देखिए उठा कर ले गए वहाँ पर, तो देहरादून में तो जीत ही गए, बहुत सारी जगह हुआ। यहाँ पर भी देखिए हम लगातार आपको खबर दिखाई रहे, 5 पर सिमट गई थी बीजेपी। ये अलग अलग जगह हो रहा है। राजस्थान में तो देख ही लिया उपचुनाव में भी क्या हालत हो गई थी। अब इससे क्या ये घबराए हुए थे। ये घबराहट की बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो पुख्ता सबूत एनएसयूआई की तरफ से जो कांग्रेस का छात्र संगठन है उसने रखा है, उसने कहीं ना कहीं बीपी बढ़ा दिया होगा। एबीवीपी का नहीं, गलत समझ रहे हैं, बीजेपी का, कि यहां तो बात चल रही थी इतने बड़े स्तर पर वोट चोरी की और तुम चुनाव जीतने के लिए इस हद तक चले गए कि 2 घंटे बाद ही सबूत के साथ सामने रखवा दिया। यहां हम खेल करते हैं। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि एनएसयूआई का दावा है, जगह जगह से शिकायतें मिल रही हैं कि ईवीएम पर नीली इंक से एबीवीपी के कैंडिडेट का नाम हाईलाइट किया जा रहा है और छात्रों को डराने धमकाने की कोशिश की जा रही है। ये देखिए, नीला इंक यहीं क्यों है, इसके आसपास क्यों नहीं है, ये सवाल उठता भी है। अब इन सब के बीच एक और तस्वीर निकलकर सामने आई। पहले वरुण चौधरी ने लिखा, पढ़िए, आखिरकार उतर ही आए घटिया हरकतों पर। ईवीएम में एबीवीपी की बटन पर इंक लगाई जा रही है। एबीवीपी को छात्रों ने नकार दिया तो पूरा डीयू प्रशासन, दिल्ली की सीएम और पुलिस मिलकर फर्जी वोटिंग और वोट चोरी का अत्यगम कर रहे हैं। दोस्तों, कॉलेज पर नजर रखिए और वोट चोरों को छोड़ेंगे नहीं, ये अब छात्रों ने ठान लिया है। दरअसल हुआ क्या है अब जानते हैं। पहले तो दिल्ली केजरीवाल के अंडर जरूर थी, लेकिन ये बात सब जानते हैं, दिल्ली की पुलिस, क्योंकि चुनाव आयोग में प्रशासन काम नहीं कर, प्रशासन के साथ साथ जो पुलिस होती है वो उसकी मुस्तैदी बहुत होती है, और वो भी जब छात्र संघ के चुनाव हो। तो ऐसे में दिल्ली पुलिस तो भैया अमित शाह जी के अंडर है ही, ये सब जानते हो। दिल्ली हो ही गई है दिल्ली बीजेपी में के अंतर्गत। अब ये दावा है कि रेखा गुप्ता जो दिल्ली की सीएम बनी है, ये उनकी अग्नि परीक्षा है। डूसू के जो चुनाव है, दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन का जो चुनाव है, वो रेखा गुप्ता के लिए पहला, जी हाँ, पहली अग्नि परीक्षा है कि इसे पास करके दिखाओ। डूसू का चुनाव जीतना बहुत जरूरी है। तो क्या ये अग्नि परीक्षा ऐसे पास की जा रही है? क्योंकि अलग अलग जगह इस तरह से खबरें निकल कर आ रही हैं। अब देखिए, ईवीएम मशीन चेक करने आई, ये मैम है और एक सर है जिनकी ड्यूटी लगी है। ईवीएम पे आर्यन मान के सामने हर ईवीएम पे इंक लगी है, ब्लू इंक, हर ईवीएम पे चीटिंग हो रही है। इनका बयान मैं आपको भी सुनाता हूं।
एबीवीपी दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन के साथ मिलकर चोरी कर रही है। ये जसलिन नंदिता चौधरी हैं। जे नंदिता चौधरी ने यह आरोप लगाया है। दरअसल ये एनएसयूआई की नेता भी हैं और इन्होंने बड़े गंभीर और संगीन आरोप इनमें इस लगाए। अब रौनक खत्री पर आते हैं। रौनक खत्री को आपने पिछले लंबे समय से, काफ़ी लंबे समय से देखा भी होगा। रौनक खत्री किस तरीके से चीज़ों को करते रहे, बहुत सारे इनके वीडियोज़ भी आपने देखे होंगे। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट यूनियन के यानी दूसू के ये प्रेसिडेंट हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन के ये प्रेसिडेंट हैं और आपने रौनक खत्री को स्टूडेंट्स के लिए आवाज़ उठाते हुए भी देखा होगा। अब ये कह रहे हैं ये लड़की खुद KMC कॉलेज की छात्रा नहीं है और कॉलेज के अंदर घुसकर मुझ पर हाथापाई करने का प्रयास किया और पिछले साल मिरांडा के बाहर भी हाथापाई की थी। कौन है ये लड़की, क्या हुआ है, ज़रा पहले पूरे इस घटनाक्रम को समझिए। देखिए कैसे महिला धक्का मुक्की कर रही है। वो उन्होंने हाथ ऊपर कर रखे हैं सबके सामने वीडियो। तो आरोप है कि ये जब छात्रा ही नहीं है तो ये छात्रा, ये लड़की यहाँ पर कर क्या रही थी, इसको लेकर सवाल उठाया रौनक खत्री ने। खेल हो क्या रहा वहां पर, ये समझना जरूरी है। अब आइए एक और खुलासा किया गया, उस खुलासे को जरा सुनिएगा। मैंने कहा ना, खुद ही आगे आकर सबूत दिए जा रहे हैं सबकी तरफ से। नाम लिखा है डॉक्टर पायल मग्गो ABVP। अरे यार बोल तो मैं तो हूँ NSUI का क्वेरी के लिए लाइन अभी तक कौन सी नहीं आ रहा। होटल आप पे चलता नहीं है। हाँ, घंटे से खड़े हैं, 10 बजे के आके खड़े हैं। यहाँ पर लगातार रौनक खत्री जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, बातचीत हो रही है। दिल्ली यूनिवर्सिटी कैसे चलती है आप देखिए। जे नंदिता चौधरी ने जो कुछ कहा है, अपील की है, वो भी जरा आपको सुनना चाहिए। देखिए क्या कह रही है। नमस्कार साथियों, मैं जॉसलिन नंदिता चौधरी NSUI से डूसू प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बैलेट नंबर 5। साथियों, मॉर्निंग कॉलेजेस की वोटिंग खत्म हो चुकी है और एक बहुत ही अच्छा रुझान देखने को मिला है। कुछ ही समय बाद 3 बजे से इवनिंग कॉलेजेस की वोटिंग शुरू हो जाएगी। आप सभी लोग अपने कॉलेज जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। चलिए ये यहाँ पर अपील करती नजर आई है। और जाते जाते एक तस्वीर और जो कह रहे हैं राहुल माला, ABVP वोट चोर, लोकतंत्र का गद्दार। अब आप खुद अंदाजा लगाइए। एक तरफ वो आरोप लगाते हैं राहुल गांधी और दावे, आरोप इतनी जल्दी दावे में तब्दील हो रहे हैं। नमस्कार।